एक जमाने की बात है। एक हरा भरा जंगल था, नाम था नीवन। वहां सब जानवर मिलजुल कर रहते थे। पर इस जंगल का सबसे चमकता हीरा कौन था? मोर राजा नीलकंठ। उसके पंख इतने ब्रिलियंट चमकते थे कि जब वो नाचता था तो बादल भी बारिश करने को तरसते थे। हर सुबह नीलकंठ सबसे ऊंची चट्टान पर चढ़ता, अपने शानदार पंख फैलाता और ऐलान करता, मुझे देखो, मैं नीवन का सबसे सुंदर क्रीचर हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। जानवरों के बच्चे ताली बजाते, हिरण झूमते, यहाँ तक कि बंदर भी उसकी नकल करने की कोशिश करते। हर चीर के साथ नीलकंठ का प्राइड थोड़ा और बढ़ जाता। फिर एक स्कॉचिंग समर डे पर एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम था चुनचुनी नीवन में आई। वो थकी हुई थी, प्यासी थी और प्लेन थी। उसके पंख डल थे, उसकी आवाज सॉफ्ट थी, फिर भी उसमें कुछ था, एक कामनेस, एक क्वाइट विजडम। नीलकंठ ने स्काउल किया और स्नीयर किया, कितनी अगली बर्ड है, तू जंगल की ब्यूटी खराब कर रही है। पर चुनचुनी बस मुस्कुराई, मुझे सुंदर दिखने की जरूरत नहीं, मैं ट्रू और यूजफुल रहना पसंद करूंगी। नीलकंठ हंसा, यूजफुल? तेरे जैसी छोटी सी चिड़िया भला क्या कर सकती है? चुनचुनी ने धीरे से जवाब दिया, बस इंतजार करो और देखो नीलकंठ। जल्दी ही डिजास्टर आ गया। नीवन में एक भयानक ड्राउट पड़ा। नदियां सूख गईं, तालाब गायब हो गए, जानवर पानी के लिए डेस्परेट हो गए। नीलकंठ अपनी पावर पर कन्विंस्ड था। उसने डिक्लेयर किया, मैं डांस करूंगा और बारिश बुलाऊंगा। हर दिन वो अपनी चट्टान पर नाचता रहा, पर आसमान साफ रहा, उम्मीदें फेडिंग हो गईं। इस बीच चुनचुनी अपने दिन पानी की छोटी छोटी बूंदें इकट्ठा करने में बिताती थी। जहां भी उसे मिलती थी वो उन्हें अपने छोटे से घोंसले में जमा करती और प्यासों के साथ शेयर करती। एक बेबी डियर प्यास से बेहोश हो गया। चुनचुनी ने उसे पानी दिया, ड्रॉप बाय ड्रॉप, जब तक वो रिवाइव नहीं हो गया। जानवर औ से देखते रहे, इतनी छोटी फिर भी इतनी माइटी। नीलकंठ हेल्पलेस और प्यास से कमजोर एक दिन अपनी चट्टान से फिसल गया। उसके पंख मड़ी हो गए, उसका प्राइड शैटर्ड हो गया। वो जमीन पर पड़ा था, अकेला। तभी चुनचुनी आई, अपनी चोंच में पानी का एक छोटा बोल लिए हुए। उसने उसे धीरे से नीलकंठ के सामने रख दिया। शर्मिंदा होकर उसने फुसफुसाया, मैं तुमसे पानी कैसे ले सकता हूँ? चुनचुनी मुस्कुराई, राजा हो या भिखारी, प्यास सबके लिए एक जैसी है। दूसरों की मदद करने में कोई प्राइड नहीं है। नीलकंठ की आंखों में आंसू भर आए, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, फिर भी तुमने मुझे बचाया। चुनचुनी ने धीरे से कहा, ब्यूटी और प्राइड फ्लीटिंग होते हैं, काइंडनेस और सर्विस हमेशा रहते हैं। जो सबसे ऊंचा बैठते हैं उन्हें झुकना आना चाहिए, वरना वो अकेले रह जाएंगे। पहली बार नीलकंठ ने अपना सिर झुकाया, हम्बल्ड होकर, मैंने अपना लेसन सीख लिया है, मैं बदलना चाहता हूँ। जब बारिश आखिरकार वापस आई तो यह उसके डांस से नहीं आई थी, यह हर क्रीचर की एकता और प्रेयर से आई थी। इस बार नीलकंठ ने डांस किया, प्राइड से नहीं बल्कि ग्रैटिट्यूड से। और जब उसने फिनिश किया तो उसने चुनचुनी को अपने ग्रैंड फेदर से शेल्टर दिया। तुम नीवन की सच्ची क्वीन हो क्योंकि तुमने हर दिल जीत लिया है। तब से नीवन में हर नया सीजन मोर और चिड़िया के साथ शुरू होता था। बच्चे पूछते, सबसे महान कौन है? और उनकी माँ मुस्कुराती, वही जो प्राइड में छोटा है पर सर्विस में बड़ा है। तो मैं इस कहानी से क्या लेता हूँ? लुक्स और एरोगेंस टिकते नहीं, सच्ची ब्यूटी काइंडनेस और ह्यूमिलिटी है। हर क्रीचर मायने रखता है, चाहे कितना भी छोटा हो। और रियल लीडरशिप रूल करने के बारे में नहीं बल्कि सर्व करने के बारे में है।